अस्सलामुअलैकुम, होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। यहाँ पर जी था 4:45 बजे का टाइम सुबह का। मैंने तहज्जुद वगैरह पढ़ लिया। अभी था बच्चियों को जगाने का टाइम। अच्छा, टाइम ऐसा था ना कि बच्चियों बेचारियों की नींद ही पूरी नहीं हुई, तो बड़ा मुश्किल था उनको उठाना, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत Amna, दिखाई और ये wake लोग up. जाग गई। Are you ready to go, हानिया Amna? तो जल्दी उठ गई थी, लेकिन आयशा Amna, और आमना ने थोड़ा टाइम लगाया जागने में। you ready to go? Mommy, take your backpack. Okay, Amna, thank you. And me. I send you. Okay, girls, are you ready to go? अच्छा, आमना उसके Let's बाद उठ get के ready. फ्रेश हो गई। यहाँ जी हानिया को भी मैंने कहा कि तहज्जुद की नफ़िल पढ़ ले, और अभी तहज्जुद की नफ़िल पढ़वाने के बाद मैं बच्चियों को एहराम वगैरह पहनाऊँगी। फिर हम फ़जर पढ़ेंगे। फ़जर नमाज़ पढ़ने के बाद हम एहराम की नियत करेंगे उम्रे की, और उसके बाद रवाना होंगे एयरपोर्ट के लिए। यहाँ जी भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आमना ने भी तहज्जुद पढ़ा और प्रॉपर्ली हमारे साथ फ़जर वगैरह भी पढ़ी नमाज़ आमना ने। उसके बाद जी मैंने बच्चियों को वन बाय वन रेडी करना शुरू किया, और इनको जो है कपड़े वगैरह चेंज करवाए और तीनों को एहराम पहनाए। यहाँ पे बच्चियाँ इतनी फ़्रेश हो गई थी कि लग ही नहीं रहा था कि जो है ये वाला टाइम था, और इनको मैंने जगाया। आमना भी बिल्कुल एक्टिव थी, बड़ी बहनों को देखकर वो भी खुश थी बहुत। अच्छा जी, यहाँ ये बच्चियाँ हो गई रेडी, एहराम वगैरह बच्चियों ने पहन लिया। अभी मैं जो है वो उम्रे के एहराम के नफ़िल पढ़ाऊँगी बच्चियों को, और उसके बाद हम नियत करेंगे। हानिया काफ़ी हेल्पिंग है, तो वो काफ़ी काम खुद से भी कर लेती है, मुझे भी बड़ा इजी रहता है। अच्छा, उसके बाद हमने नफ़िल पढ़ी, नियत की, और मैं थोड़ा तेज़ आवाज़ में पढ़ रही थी और बच्चियाँ मेरे साथ साथ ही उसको दोहरा रही थी। हमने नियत की और बिल्कुल रेडी हुए, सामान वगैरह कार में रखा और हम हुए रवाना एयरपोर्ट के लिए। यहाँ पे जी पता ही नहीं चला, तकरीबन 6:30 हो गए और जी हम एयरपोर्ट पहुँच गए। 4:45 बजे उठे थे हम लोग, लेकिन बच्चियों को रेडी वगैरह करने में टाइम लग गया। 6:30 बजे हम पहुँचे एयरपोर्ट, और उसके बाद जी सामान वगैरह निकल, मेरी अम्मी और मेरी बड़ी बहन, भाई सब हमारे साथ ही आए हुए थे सुबह के टाइम। और जो है बच्चियों की एक्साइटमेंट चेक करें। अच्छा, उसके बाद ये जी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, हम लाइन में खड़े हुए थे, और ये देखते देखते कोई हमें 1 घंटा हो गया था, 7:30 बजे का टाइम हो गया। यहाँ आयशा अपने बाबा के साथ डिस्कस कर रही थी उम्रे के हवाले से। अच्छा, उसके बाद हमारी एंट्री हुई, और जो है चेकिंग वगैरह, सिक्योरिटी, और जो है लगेज वगैरह की चेकिंग थी। लगेज कलेक्ट हुआ हमारा, उसके बाद जी हम अंदर चले गए। अच्छा, बोर्डिंग वगैरह हमारी हो गई, फिर हम लोग अंदर चले गए और लाउंज में बैठ के हम अपनी नेक्स्ट अनाउंसमेंट का वेट करने लगे। और जो है फ़्लाइट हमारी थी 10 बजे, और हम तकरीबन 9 बजे चले गए थे, बैठे वहाँ पर। नहीं, 9 बजे नहीं, 8:45 बजे या 8:30 या 8:45 बजे का टाइम था। हम लोग आगे चले गए, लाउंज में बैठे, और वहाँ पे हम कर रहे थे अपनी अनाउंसमेंट का वेट। लगेज वगैरह सारा हमने जमा करवा लिया, सिर्फ हमारे पास था एक हैंड कैरी और आमना का स्ट्रॉलर। ये जो सामने है ये हमारी फ़्लाइट थी, सऊदी एयरलाइन में हम जो है ट्रैवल करने वाले थे। यहाँ बच्चियाँ बैठी हुई थी, और जी कॉल आ गई, ये हम लोग जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। अच्छा, हम बैठे और हमें सीट्स बड़ी अच्छी मिली हुई थी, 2 विंडो सीट मिली थी, एक पे हानिया बैठी, एक पे आयशा। आमना को डर लग रहा था, तो वो हमारे साथ बैठी। शार्प 10 बजे का टाइम था, और 10 बजे ही टेक ऑफ हुई हमारी फ़्लाइट। बच्चियाँ बड़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि इनका फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल था। 4 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी। अच्छा, ये थी सऊदी एयरलाइन, और जो है यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह जो है पहले ही रखे हुए थे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, तो वो उस हिसाब से ही सर्विस दे रहे थे हमें। ये आयशा अपने बाबा के साथ बैठी हुई है, और आमना और हनिया मेरे साथ बैठी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने नाश्ता सर्व किया। यार, सऊदी एयरलाइंस, अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इनका खाना बिल्कुल ही कोई पता नहीं। उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग तो सही था, लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बच्चों ने बड़े शौक़ से लिया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं खाया।
मैंने थोड़ा सा एग वगैरह लिया था और जूस। अच्छा, ये जो लास्ट में 1 घंटा बचा था, आयशा को नींद आ गई थी क्योंकि ओवरऑल जो है पूरी फ़्लाइट की लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद चाहती थी कि टाइम ऐसा था बच्चियाँ थोड़ा बहुत आराम कर लें ताकि उम्रे में उनको कोई मुश्किल ना हो। फिर उनके बाबा जो है आयशा के पाँव दबाने लगे ताकि ये थोड़ा रिलैक्स हो। इसी तरह ये आंखें बंद करके बैठी थी, उसको वाकई में ही नींद आ गई। अच्छा, लास्ट वाला जो घंटा था जो मैं बता रही हूँ, उसमें आमना को भी नींद आ गई, लेकिन हानिया कोई 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोई थी। अच्छा, 12:30 बजे हमारी जो है वो फ़्लाइट लैंड कर रही थी। 12:30 थे सऊदीया के, हमारे कोई 2:30 हो रहे थे। तो तकरीबन 4.5 घंटे हो गए थे हमें यहाँ पर। और जो है हेक्टिक भी था, लेकिन पता नहीं चला इतना कोई। ये था जी जिद्दा आसमान से इस तरह नज़र आ रहा है। उसके बाद जी पहले जब मैं 8 साल पहले आई थी यहाँ पर, तो अभी तो एयरपोर्ट पे काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले हम लोग टनल से जाते थे तो हमें एक बस लेने आती थी और बस हमें लेकर जाती थी अंदर एयरपोर्ट की तरफ। अभी जिनका सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया था। हम टनल से अंदर गए तो यहाँ पे ये एरिया था एक, उस पे जो है चेकिंग वगैरह हुई हमारी। फिर कोई ड्रॉप्स से इन्होंने सबको पिलाए, हमें भी बच्चों को भी, हमने वो पिए। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन का वेट करने लगे। अच्छा, ट्रेन की वेट करने में हमें लगा कि शायद जो है हम पता नहीं कोई गलत उसमें आ गए, लेकिन अब इनका सिस्टम चेंज हो गया था। अब इनकी बस की जगह ट्रेन आती है। अच्छा, ट्रेन में हम लोग बैठे, ट्रेन को इतनी फास्ट थी, अब देखें खुद ही देखें। उस टाइम तो मैंने बच्चों को कहा कि प्रॉपर जो है वो होल्ड करें हर चीज़ को और खड़ी हो जाए। ये बहुत फास्ट ट्रेन थी। अच्छा, ट्रेन जो थी स्कीन की वो हमें लेकर चली आगे। फिर वहाँ पे हमारी जो है चेकिंग वगैरह हुई, बायोमेट्रिक वगैरह वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, उसमें कोई आधा घंटा लगा। उसके बाद हम चले गए जी लगेज काउंटर पे अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे हर फ़्लाइट के डिफरेंट काउंटर थे, जैसे कि हर एयरपोर्ट पे होते हैं। हमारा था 24। हम लोग यहाँ खड़े हो गए, बच्चियाँ जी हमारी हेल्प कर रही थी। फिर हम लोगों ने किया अपना लगेज कलेक्ट। हैंड कैरी हमारे साथ थी, 3 बड़े बैग थे, बाकी जो है छोटी छोटी बच्चों के बैकपैक वगैरह। मैंने अपना भी छोटा सा पाउच रखा था जिसमें मोबाइल, पावर बैंक और थोड़ी बहुत चीज़ें ईज़िली कैरी हुई। अच्छा, उसके बाद जो है हमने लगेज कलेक्ट किया। अच्छा, स्ट्रॉलर हमें किसी और जगह से मिला, वहाँ पे हमें लगेज मिल रहा था और स्ट्रॉलर की जगह अलग थी, वो हमने कहीं और से कलेक्ट किया। उसके बाद जी हम जिद्दा एयरपोर्ट से रवाना हुए मक्का की तरफ। कोई 1.5 घंटा लगा हमें मक्के पहुँचने में। बच्चियाँ जी यहाँ सो गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र कर रही थी कि 1 घंटा यहाँ पे सो गई। अच्छा, 1.5 घंटा हमें लगा और 1.5 घंटे के बाद हम आ गए मक्का। अच्छा, क्लॉक टावर नज़र आ रही है, वैसे तो पास से लग रहा है, लेकिन यहाँ से कोई 30 या 35 मिनट्स की ड्राइव पे दूर था। होटल हमारा बिल्कुल करीब था, क्योंकि हमने बुकिंग जब करवाई थी तो हमें सबसे पहले यही हमने अपने बताया था एजेंट को कि हमें होटल बिल्कुल करीब चाहिए, क्योंकि बच्चे साथ हैं हमारे। यहाँ पे जी हमने चेक इन की। यहाँ पे आकर रूम में सामान वगैरह सारा हमने रखा, बच्चियों को प्रॉपर्ली फ़्रेश किया और उनको दोबारा वज़ू करवा के आराम सेट करके फिर हम रवाना हुए मस्जिद हरम की तरफ उम्रा अदा करने के लिए। अच्छा, हम इंटर हुए और जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फ़ौरन से मगरिब की नमाज़ के बाद हमने शुरू किया जी अपना उम्रा। तवाफ़ हमने किया, बच्चियों ने खुद ही तवाफ़ किया था, लेकिन जहाँ जहाँ हम रश देख रहे थे बच्चियों को हम खुद ब खुद उठा रहे थे। तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद नफिल पिए, पढ़े, ज़मज़म पिया। उसके बाद जी हम सफ़ा मरवा की तरफ सही करने चले गए। अच्छा, यहाँ पे भी बच्चियों ने बड़ी हिम्मत दिखाई और जो है तकरीबन 3 से 4 राउंड थे बच्चों ने खुद ही लगाए थे। उसके बाद जी आमना बहुत थक गई थी, तो हमने व्हील चेयर अरेंज की और बाकी के कुछ लास्ट 2-3 चक्कर थे वो हमने बच्चियों को व्हील चेयर पे करवाए। उसके बाद जी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उम्रे के अहकामातों के, सब कुछ डन किया हमने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा हुआ कंप्लीट। उसके बाद जी हमने डिनर किया और हम लोग रूम पे आई। ये देखें भाई बच्चों की थकी हुई शक्ल। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।